गुड मॉर्निंग। एमए द्वितीय वर्ष पेपर का नाम है जलवायु जल विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र। टॉपिक है वायुमंडल संगठन एवं संरचना। जलवायु जल विज्ञान में टॉपिक है वायुमंडल संगठन व संरचना। सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं। यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल पर आने देती है, परंतु पार्श्विक विकिरण की लंबी तरंगों को अवरोधित बनाता है। इस प्रकार यह ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास की भांति कार्य करता है, जिससे पृथ्वी पर औसत 15 सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। यही तापमान पृथ्वी पर जीवमंडल का आधार है। मतलब ये वायु के चारों घिरे हुए के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसमें सूर्य से आने वाली लघु किरण और जाने पर आने तो देती है किरणों, फिर जाने नहीं देती, जिससे वायुमंडल में 15 सेंटीग्रेड का तापमान मेंटेन रहता है। और इसी 15 सेंटीग्रेड तापमान मेंटेन रहने से जीवों का, पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का विकास होता है। तो ये है आपका वायुमंडल। हम अब जानते हैं इसके संगठन कि वायुमंडल में कौन कितने प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें कठोर और तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में है। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में है। इसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आदि गैसों का स्थान है। आप देखिए वायुमंडल के संगठन में सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन, कितना है? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन 21%। उसके बाद अन्य गैसें जो हैं वो सब कितने में है? 1% में आती है। इसके अलावा जलवाष्प, धूल के कण और अन्य अशुद्धियों के असमान मात्रा में वायुमंडल में मौजूद रहती हैं। संसार की मौसमी दशाओं के लिए जलवाष्प, धूल कण तथा ओजोन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न गैसों की 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, जबकि धूल कण और जलवाष्प का 90% भाग अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। मतलब जो भी गैसें हैं ये धरातल से 32 किलोमीटर तक की 99% गैस पाई जाती है। उसके बाद से 1% अन्य गैसें 32 किलोमीटर के बाद पाई जाती है। ये हो गया आपका संगठन, ये हो गया वायुमंडल का संगठन। और अगला आपका टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। यद्यपि वायुमंडल का विस्तार लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, परंतु वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर तक सीमित है। वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, फिर उसके बाद वायुमंडल। ये इस तरह से इसकी वायुमंडल की संरचना की विभिन्न परतें हैं। हम जिस मंडल में रहते हैं उसका नाम है क्षोभ मंडल। जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जो भी स्थान है वो कहाँ है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी की जो भी मौसम के कार्यक्रम होते हैं, मौसम में परिवर्तन होता है, वो सब किसमें होते हैं? क्षोभ मंडल। उसके बाद होता है समताप मंडल, जहां पर तापमान क्या हो जाए? समान हो जाए, न अधिक न कम, तो उसे क्या कहते हैं? समताप मंडल। उसके बाद आता है मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद
बाहरी मंडल। हर मंडलों का कुछ न कुछ महत्व है। उसी तरह से वायुमंडल की गैसीय संरचना, गैसों के आधार पर जब इसका वितरण किया गया तो पहले 0 से 90 किलोमीटर तक क्या किया गया, समतापमान सममंडल। उसके बाद 90 से 200 किलोमीटर आणविक नाइट्रोजन की परत, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है। उसके बाद 200 से 1100 किलोमीटर तक आणविक ऑक्सीजन की परत, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। उसके बाद 1100 से 3500 हीलियम की परत, इसमें हीलियम की मात्रा अधिक है। और 3500 से 1000 किलोमीटर तक क्या होता है, आणविक हाइड्रोजन की परत। अब इसको दो भागों में बांटते हैं, सम और विषम। सममंडल 0 से 90 और 90 से लेके 1000 तक, इसको क्या कहते हैं, विषम मंडल। ऐसे समझ में आगे चलिए। अब हम कहते हैं, आप समझिए ये क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का क्या क्या काम, इसमें क्या क्या होता है। क्षोभ मंडल ध्रुवों की पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल की प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है तथा प्रत्येक किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में औसत 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। इसे ही सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। वायुमंडल में होने वाले समस्त मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति के पवनों को जेट पवन कहा जाता है। अब देखिए, ये 8 किलोमीटर मतलब ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर मतलब भूमध्य रेखा पर नीचे। ऐसे में ये आपको क्षोभ मंडल दिखाया गया है 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक। तो 8 किलोमीटर मतलब ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई है, अब भूमध्य पे रेखा पे 18 किलोमीटर। अब आपका समताप मंडल। इस मंडल के प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगता है। ऐसा ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण होता है, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर तापमान बढ़ा देता है। यह मंडल मौसमी हलचलों से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान चलाना का चालक यहाँ विमान उड़ाना पसंद करते हैं। अब देखिए, यह दिखाया गया है, आप जेट विमान। समताप मंडल में क्या होता है कि पहले तो समान रहता है 20 किलोमीटर तक, ठीक, तापमान समान रहता है। लेकिन उसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ आपका आएगा ओजोन मंडल। समझाएगा, ओजोन मंडल में क्या होता है कि सूर्य के पराबैंगनी किरणें आती हैं, उसको क्या होता है, रोकता है। पराबैंगनी किरणें, जैसे ओजोन परत, अगर इसमें ओजोन परत की बहुत बड़ी समस्या चले, जितने विकसित देश हैं जहाँ प्रदूषण ज्यादा हो रहे हैं, जिस भी देश में, वहां पर ओजोन की परत पतली होती जा रही है। उसके साथ क्या होगा कि जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें जब आएंगी धरातल पे और वो छन्नी का, जैसे आप धूप निकलता है खूब तेज और छाता लगा लेते हैं, और छाता लगाते हैं तो छाता का क्या काम है, ऊपर से आने वाली सूर्य की किरणों को रोकना और आपको आरामदायक तापमान में मेंटेन करना। तो उसी तरह से जब सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें आती हैं तो क्या करती है, ओजोन मंडल में उसको क्या, ओजोन मंडल क्या करता है, उसको अवशोषित करता है और अवशोषित करके नीचे आने देता है और बाकी को वापस भेज देता है। अब ये बताइए कि छाती में अगर छेद हो जाए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट धूप आपको लगेगी। उसी तरह ओजोन मंडल अगर पतला हो जाए या छिद्र हो जाए तो क्या होगा, पृथ्वी पर तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और तमाम चर्म रोग का विकास हो जाएगा, तमाम रोगों का विकास हो जाएगा, तमाम जीव का हरासमेंट हो जाएगा, तमाम जीव जंतुओं का विनाश होने लगेगा। इसलिए हमको ओजोन मंडल के बारे में विशेष रूप से जानकारी रखना है कि हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे वायुमंडल में ओजोन परत को कोई खतरा हो। आगे उसके बाद मध्य मंडल। इस मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर।
तक होती है। इसमें तापमान में एकाएक गिरावट आ जाता है। मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -100 डिग्री के अपेक्षा पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ तापमान धीरे धीरे कम होता है, यहाँ तापमान 20 किलोमीटर तक सामान्य रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है 50 फीट तक बढ़ता है। तो लेकिन जब मध्य मंडल में आता है तो तापमान क्या होता है, ह्रासमान होता है, और स्थिति ये होता है कि -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। और उसमें क्या होता है कि अचानक उल्का पिंड कभी कभी आप देखते हो कि ऊपर से आता है, उसमें क्या होता है, चल जाता है, और कभी वेग अधिक रहता है तो क्या करता है, नीचे आ जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है। समझा क्या? ये क्या है, मध्य मंडल। उसके बाद क्या है, आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक के मध्य में है। इसमें विद्युत औष्णिक कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। अब फिर क्या होता है, यहाँ से तापमान क्या होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। इसमें आयन मंडल। वायुमंडल की इसी परत की विभिन्न आवृत्तियों की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। आयन मंडल कई परतों में बांटा हुआ है, जैसे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर। इनका सबका अलग अलग लेयरों में बांटा है। उसका अगला क्या है, बहिर्मंडल। बहिर्य वायुमंडल। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से 1000 तक। एक 1000 किलोमीटर तक के मध्य में। इसमें भी विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है एवं यहाँ क्रमशः N2, O2, He, H2 के अलग अलग परतें होती हैं। इस परत में 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है और अंततः 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद यह क्रमशः अंतरिक्ष में विलय हो जाता है। इस तरह से आज का टॉपिक खत्म हुआ, वायुमंडल, संगठन व संरचना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जैसे कोविड-19 में चल रहे क्लासों में अन्य बच्चों को सुविधा मिल सके।